देवेन जी नमस्कार। मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। जय हो सर। स्वागत है सर आपका। यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो गया है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। योगेश जी आ गए हैं, सुनहरी जी आ गए हैं। साथियों नमस्कार सर। स्वागत है आपका। सारे लीजेंड्स का स्वागत है साथियों। जितने भी हमारे क्राउन मरकरी और जितने भी वीनस और सारे के सारे लीडर्स हैं, सारे के सारे लोगों का स्वागत है। और हमारे सारे डायमंड्स लीडर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड और हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं, टोपाज, पर्ल लीडर, सारे के सारे लोगों का स्वागत है साथियों। आज हैट्रिक प्रोग्राम होने वाला है। तीसरे दिन लगातार एक ही सीरीज, एक ही व्यक्ति के द्वारा, मतलब मैराथन प्रोग्राम हो रहा है। मैराथन प्रोग्राम में लगातार प्रोग्राम बढ़ते जा रहा है। पहले दिन हमको पता नहीं था कि अगले दिन होगा, अगले दिन भी पता नहीं था कि तीसरे दिन भी कंटिन्यू होगा। और साथियों पक्का मैं आज भी नहीं बोल सकता हूँ कि आज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर की पोटली जो है, योगेश यादव जी की पोटली में, ज्ञान की पोटली में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। और वो बातें जो हैं वो आपके और हमारे सारे के सारे लोगों के काम की हैं। आपने देखा होगा 2 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें, माइन्यूट से माइन्यूट बातें, छोटी से छोटी बातों को जानने की कोशिश की, उनको अपने अमल में लाने की कोशिश की, समझा चीजों को। और काफी सारे लोगों के अनुभव हमने जाने बाद में, ट्रेनिंग के बाद उन लोगों ने बोला कि इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें हमको आज से पहले कभी नहीं बताई गई थी। तो एक यूनिक तरीके से जितनी छोटी छोटी बारीकी बातों को आपके सामने योगेश जी ने रखा है, वो काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूँ जितने लोगों की वीडियो ओपन है वो लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे योगेश यादव जी के लिए। और हम बहुत लोग बढ़िया। आज फिर दोबारा पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम सबके दिलों में बसने वाले और हम सबके रोल मॉडल, जो कि हम सब बनना चाहते हैं योगेश यादव जी की तरह साथियों। दो यादव ब्रदर्स ने, पवन यादव और योगेश यादव ने, सेफ शॉप में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक अलग से झंडा गाड़ा हुआ है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई काम करता है और ये योगेश यादव और पवन यादव ब्रदर्स को नहीं जानता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और लोग उन जैसे बनने की ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं और अचीवमेंट लेने का सपना देखते हैं। और हम लोग बड़े गर्वान्वित होते हैं, हम सारे अपलायन, जो कि योगेश यादव जी और पवन यादव जी जैसे हीरे हमारे डाउनलाइन में हैं, हमारे नेटवर्क में हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, हम उनके साथीगण हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथियों मैं बोलता हूं, हम सबको जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो लगातार हम लोगों को एक दूसरे का जो साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोरोना काल में अगर हम 15 दिन पहले देखेंगे तो हमारी बैटरी एकदम डाउन थी, हम लोग एकदम डिमोरलाइज हो रखे थे, हम लोग अपने भविष्य को लेके चिंतित थे। लेकिन आई होप, अभी मैं आशा कर रहा हूँ कि 5-7 दिन से जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है, तब से हम सबकी बैटरी फुल है एकदम। जो नागल जी गाना गाते हैं कि हमारे बलमा की बैटरी फुल, जिसकी बैटरी फुल होती है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो साथियों हम हमारे बैटरी को दोबारा से चार्ज करने के लिए और फुल करने के लिए और बहुत सारी ज्ञान की बातों को सीखने के लिए इकलौते क्राउन, और बहुत जोरदार तालियों से हम लोग इनवाइट करते हैं। बहुत जोरदार तालियां हमारे क्राउन लीडर मिस्टर योगेश यादव जी। एक जोरदार तालियां योगेश जी के थैंक लिए। यू योगेश जी सो मच स्वागत है आपका। मागुरी जी, थैंक यू सो मच मागुरी जी। सादर प्रणाम मागुरी जी, गुड मॉर्निंग। और मागुरी जी नरसिंह ग्रेवाल साहब को भी नमस्कार, सादर चरण स्पर्श मागुरी जी। मागुरी जी, श्री सुमेरलाल साहब और मेरे सारे मेंटर्स और पूरा अल्टीमेट अचीवर, आप सभी लोगों को सादर वंदना, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का तीसरे दिन लगातार आज स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है। और हम शुरुआत करेंगे। सर मैं इसको शेयर कर देता हूँ। यस, थैंक यू सो मच। शेयर हो गया सर स्क्रीन? जी जी, आ गई आ गई आ गई जी। जी सर, कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। तीसरे दिन आप सभी लोगों का मैं योगेश यादव हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। एलडीपी 2021 कोरोना टाइम में ये तीसरा दिन। आज हमारा जो एलडीपी सेशन हमारे ग्रेट मेंटर्स ने शुरू किया है, अल्टीमेट अचीवर के पैनल के ऊपर ये शुरू हुआ है। और आप सारे लीडर्स पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से आप सारे लोग जो है इस पैनल के साथ में जुड़े हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे ग्रेट मेंटर्स के साथ।
और हमारे सभी डायमंड्स के साथ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, अल्टीमेट अचीवर और सेफ शॉप की तरफ से आप सभी जाबाज कमांडो, एसटीएफ के कमांडो, स्पेशल टास्क टारगेट फोर्स के कमांडो जो कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस टाइम के अंदर बहुत सारे लोग जो है जो बेचारों का मोरल बहुत डाउन हुआ पड़ा है, ऐसे समय में एलडीपी के माध्यम से और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के माध्यम से लगातार कंटिन्यू हम लोग अपना जो है नॉलेज बढ़ाते जा रहे हैं, अपने बिजनेस को कैसे करना है इसको समझते जा रहे हैं। मीटिंग की शुरुआत करूं तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देके हम मीटिंग की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत मौसम हमको दिया है, खूबसूरत दिन हमको दिया है। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां थी जो कल बेचारे थे हिंदुस्तान के अंदर, इस दुनिया में, लेकिन आंख खुल नहीं पाई उनके लिए आज का सवेरा हो नहीं पाया। लेकिन हम सारे लोग इस खूबसूरत दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो परमपिता परमेश्वर ने जो बनाई है, ये बहुत ही खूबसूरत सृष्टि, इस खूबसूरत सृष्टि को अपन अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान उस परमपिता परमेश्वर का है, उसका असीम आशीर्वाद की वजह से हम ये दिन देख पा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेफ शॉप कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी, जो कि आज से 15.5 साल पहले मुझे मिली और जीरो से हीरो तक का सफर बना, और एक मोबाइल से, छोटे से मोबाइल से लेके, और एक हर साल 18 जनवरी को वर्ल्ड का नंबर 1 मोबाइल अपने आप को गिफ्ट करता हूं। इतनी बड़ी ताकत दी, इतना बड़ा सोच दिया। एक छोटी सी मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड साइकिल से लेकर और 1 करोड़ रुपए की BMW X5 तक का सफर सेफ शॉप की वजह से पूरा हुआ। और 19 साल का जब मैं था इस बिजनेस के अंदर, जब मैं आया था तो 19 साल पहले का मेरा एक अलग जन्म था, और 19 साल से बाद में लेके आज 15.5 साल मुझे सेफ शॉप में हो गया। पहला कंपनी, पहला जॉब, पहला नौकरी, पहला यदि 1 रुपया मैंने कहीं से कमाया है तो एक 435 रुपए से लेकर और 11 लाख रुपए हफ्ते तक का सफर इस बिजनेस से, इस सेफ शॉप परिवार से जो है हमको यहाँ तक मिला। एक सिल्वर बनने की टीम आती थी, जहां से आज हम सपना देखते थे कि हम खुद डायमंड बनेंगे, लेकिन सेफ शॉप के बैनर के नीचे आज सेफ शॉप के अंदर हजारों की संख्या में डायमंड बने। बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला, और लगातार बहुत सारे लोग अपना जीवन बदलते जा रहे हैं। इस सेफ शॉप परिवार में सबसे बड़ा योगदान एक एजुकेशन सिस्टम, दुनिया की और हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हर बैकग्राउंड से, हर परिवार से, हर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी सक्सेस को लिया। और अलग अलग बैकग्राउंड से आए, अलग अलग उनकी एजुकेशन था, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे, अलग अलग जो है कद काठी के लोग थे, कोई मोटा था, कोई छोटा था, अलग अलग प्रोफेशन से थे। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के इस बैनर के नीचे हर कैटेगरी के लोगों ने सक्सेस लिया है, हर कैटेगरी के और हर प्रोफेशन के लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि हिंदुस्तान का नंबर 1 सिस्टम हमें मिला, अल्टीमेट अचीवर ग्रुप, एक यूनाइटेड ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, जिसके अंदर पलने का, जिसके अंदर 15.5 सालों के अंदर लगातार कंटिन्यू मैं इसी ग्रुप के अंदर पला हूं। मेरा लालन पालन जो हुआ है वो अल्टीमेट अचीवर ग्रुप के अंदर हुआ है। हमारे ग्रेट मेंटर, मेरी लाइफ लाइन जो महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के रूप में फोर्ब्स मैगजीन में पहला नाम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इकलौता नाम डायरेक्ट सेलिंग का, और वो है महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब। और हम सब लोग बड़े ही कृतज्ञता फील करते हैं उस परमपिता परमेश्वर का कि वो हमारे अपलाइन के रूप में है, वो हमारे जो है मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हजारों लाखों लोग जो है रोज उनको देखकर, उनको सुनकर, उनके डेडिकेशन और उनके कमिटमेंट को देखकर लगातार कंटिन्यू पिछले 19-20 साल से लगातार जिस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर वो पारी खेल रहे हैं और बहुत बड़े विजन के साथ जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया है। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डायमंड यदि किसी के पास है, सबसे ज्यादा करोड़पति यदि डायमंड है, तो वो महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब के पास में है। ऐसे महान लीडर हमारे अपलाइन के रूप में हमें मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का। हमारे चाणक्य, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे अल्टीमेट अचीवर को जिस तरह से लीड करके पिछले लगभग 17-18 सालों से कंटिन्यू हमारे महागुरु जी श्री सुनैरलाल साहब ने हमें जो मार्गदर्शन दिया और लगातार कंटिन्यू हमारी टीमों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी लाइफ लाइन
मेरे जीवन के प्रेरणा के स्रोत, मेरे गुरु, मेरे महागुरु महागुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी, जिनकी उंगली पकड़ के वहां से यहाँ तक मैं पहुंचा हूं। और 15.5 साल का समय कब निकल गया पता भी नहीं चला। 15.5 साल का समय कैसे बीत गया दोस्तों मुझे पता नहीं चला। ये सब इनके आशीर्वाद और असीम कृपा की वजह से। एक योगेश यादव जो गुमनाम था और जो नाम दिया है वो महागुरु जी के आशीर्वाद की वजह से। महागुरु जी श्री हरिशंकर साहब, महागुरु जी टिकेंद्र चौधरी साहब का साथ और लगातार आशीर्वाद कंटिन्यू पिछले 15 साल से लगातार मुझ पे बना रहा। और बेसिक लेवल से लेकर कंटिन्यू कितनी हर कमियों को, हर छोटी छोटी गलतियों को, क्योंकि जब आपके पास आपका कृष्ण के रूप में, आपका भगवान श्री कृष्ण के रूप में आपका कोई गुरु होता है तो वो आपको बताता है कि हर स्टेप के ऊपर कौन कौन से बदलाव आपको करने हैं, कौन कौन से चेंजिंग आपको करने हैं। क्योंकि जो लीडर आपके बिल्कुल नजदीक रहता है वो आपके अंदर सारी की सारी चीजें देखता है। तो ये सारी की सारी कमियां, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर थी। जब हम आते हैं यहाँ पर तो आप अपने हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनी हुई होती है, लेकिन महागुरु जी श्री हरिशंकर साहब ने, महागुरु जी श्री टिकेंद्र चौधरी साहब ने छोटी छोटी कमियों को, हमारियों को हमारे अंदर सुधारा और एक छोटे से एक ब्लैक पत्थर के रूप में हम लोग पड़े थे, वहां से लेके और एक डायमंड के रूप में हमें निखारा। इसके लिए इन सभी महागुरु लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लीडर्स, हमारी पूरी की पूरी टीम, सारे डायमंड क्लब के लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लगातार मेहनत किया और उस मेहनत से कंटिन्यू एक टीम वर्क के एफर्ट से आज हम एक यूनाइटेड ग्रुप बना पाए। और आज पिछले 15-15.5 साल में सक्सेसफुली ये परिवार, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अल्टीमेट अचीवर का ये परिवार जो है लगातार फल फूल रहा है। दोस्तों अभी जो टॉपिक चल रहा है, आज जो तीसरे दिन की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर एक ही स्टार्ट जो हमने किया था, एक टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट शेप्स ऑफ बिजनेस ऑनलाइन। ऑनलाइन हम शेप्स ऑफ बिजनेस को किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के तीसरे पार्ट में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, ये चौथा स्टेप था। पहला स्टेप जो हमने देखा था आपके साथ बैठ के, हमने जो डिस्कशन किया था कि पहला स्टेप जो थे, 4 स्टेप के ऊपर हमने बातें करी थी। पहला जो स्टेप था वो था हमारे पास में जो रोल ऑफ लीडर, एक लीडर का रोल क्या होना चाहिए। दूसरा था इसको ऑनलाइन बिजनेस, जो एक वरदान के रूप में हमारे सामने आया है, किस तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस करके, जो ये वरदान है, इस वरदान का हम फायदा उठा सकते हैं। और तीसरा हमने आपसे डिस्कस किया था गेट रेडी फॉर लर्निंग, कि किस तरह से हम लोग इस काम को सीख सकते हैं। और सीखने के बाद आज चौथे दिन जिस पड़ाव के ऊपर हम आए हैं, चौथे दिन के पड़ाव में जो बात है वो है किस तरह से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूं गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। और कल मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था और बैठ के इसके ऊपर बात कर रहा था तो मुझे लगा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर किस्मत वाले लोगों का ये बिजनेस है। जरूर किस्मत वालों का ये बिजनेस है, क्योंकि शेप्स ऑफ बिजनेस मेरे अलावा किसी और को भी मिल सकता था। इस परमपिता परमेश्वर ने और महागुरु लोगों ने ये बिजनेस हमको दिया, हमको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ये बिजनेस हमको मिलता है। और किस्मत हमको सिर्फ और सिर्फ मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन उसके अंदर डिसीजन लेने का और रंग भरने का जो काम है वो हम लोगों ने करना पड़ता है। तो गोल्डन स्टेटमेंट में, आज की गोल्डन स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, किस्मत कितनी ही रोशन हो, किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग जलाना जरूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। कदम तो हमें चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, मंजिल तभी हमको मिलने वाली है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। पिछले 15 सालों के अंदर बहुत बार हदें पार करी, पिछले 15 सालों के अंदर बहुत बार मेहनत की, बहुत बार लगातार कंटिन्यू। क्योंकि महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब ने, महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी ने एक ही बात बोला था, किस्मत से ये बिजनेस आपको मिला है, किस्मत से ये बिजनेस आपको मिला है, लेकिन आपकी मेहनत, जिस तरह से एक हाथ के ऊपर जब मेहंदी लगाई जाती है तो वो परवान चढ़ती है मेहंदी, उसी तरह से इस बिजनेस के अंदर यदि आपको चमकना है तो मेहनत रूपी जो मेहनत रूपी मेहंदी है उसको अपने हाथों से लगाना पड़ेगा। और अपने हाथों से मेहनत करके, जो परमपिता परमेश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, पूरा बॉडी दिया है, इस पूरे कंटिन्यू मेहनत और अपना निष्काम कर्म योग के साथ में हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। लगातार कंटिन्यू इस बिजनेस के अंदर आए और लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहे। जो हमारे मेंटर्स ने हमको बोला जीवन बनाना है तो सीधा एक बात सर ने बताया था, जीवन लगाना पड़ेगा। दोस्तों आज 15 साल का सफर ये तय हुआ। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनकी किस्मत बढ़िया थी, किस्मत जरूर बढ़िया थी। परमपिता परमेश्वर ने हमें सेफ शॉप जैसी कंपनी दी, पहली कंपनी सेफ शॉप कंपनी दी, बिल्कुल 100%। आप सभी लोग और मैं खुद
इस किस्मत के धनी, हम धनी हैं सभी लोग कि हम लोगों को बिजनेस मिला और सेफ शॉप मिला। अब लेकिन यहाँ से मेहनत करके एक्शन लेके किस तरह से हम हमारे जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। आज ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन इन स्ट्रेटेजीज के माध्यम से किस तरह से, क्योंकि आज इस कोरोना टाइम के अंदर, कोविड के अंदर जिस तरह से आज लगातार कंटिन्यू मार्केट के अंदर लोग डर रहे हैं, जिस तरह से लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, आज सबसे ज्यादा क्लोज लोग भी, भाई बहन, मामा चाचा ताऊ फूफा, सभी लोग, बहुत ही घर के बहुत ही घनिष्ठ लोग, नजदीक लोग आज एक दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कुछ बीमारी कुछ इस तरह की आई हुई है कि जहां पर एक दूसरे से मिलना जो है लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर बिजनेस को किस तरह से डेवलप करें, क्योंकि हमने 2 दिनों में बात की थी, हम मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते अपनी टीम के भी मुखिया हैं, अपने परिवार के भी मुखिया हैं। मुखिया होने के नाते हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मुखिया होने के नाते, एक दमदार इंजन होने के नाते अपनी जो टीम है, अपनी जो फौज है, उसको, उसकी जो स्पीड है उसको भी हमें पकड़ाना है, स्पीड को तेज करना है। तो उसके लिए ऑनलाइन किस तरह से हम लोग जो है चीजों को समझ के इसको आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं हाउ टू विन टारगेट, अपने टारगेट को ऑनलाइन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम को डेवलप करा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कल इस तीसरे पार्ट में जो बातें हमने करी थी उसमें हमने लीडर की कुछ आदतों में डिस्कशन किया था कि हमारी खुद की आदतों से हमारे नेटवर्क की आदतें बनेगी, हमारी खुद की आदतों से जो है हमारे खुद का जो है अकाउंट जो है वो भरेगा। और उन आदतों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आदत जो मैंने कल डिस्कस की थी वो थी पैसा कमाने की आदत। यदि आज लगातार कंटिन्यू हम लोग घर पे बैठे हैं, हमारे घर की लाइबिलिटीज, अपने परिवार के मुखिया होने के नाते यदि 10, 15, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने की यदि हमारी लाइबिलिटी है, यदि हमारे खर्चे हैं, तो वहां अपने बच्चों के सामने बीमारी का नाम लेके या फिर दुनिया में क्या क्या परेशानी चल रही है उनका नाम लेके उनके अंदर डर पैदा करने की बजाय अपने परिवार को किस तरह से मजबूती दी जा सकती है, अपनी टीम को किस तरह से मजबूती दी जा सकती है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जब टीम से वो बातचीत भी करना शुरू करते हैं तो वहां पर वो कोरोना की उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे होते हैं, उन लोगों को डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं। नहीं मेरे दोस्त, डराना धमकाना नहीं है, हमें प्रिकॉशन जरूर बरतना है, उसका ध्यान जरूर हमें रखना है। लेकिन सबसे पहला जब ये टाइम निकल के जाएगा, इस टाइम के अंदर हमारे गुरुजी के साथ जब डिस्कस हुआ था तो माँ गुरुजी ने बोला था, माँ गुरुजी से सुनेलाल साहब ने, कि कोई भी जो टाइम है वो लगातार कंटिन्यू नहीं चलता, हर एक अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है, दिन निकलता है। ये कोरोना के बाद भी बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर काम करेंगे। इस कोरोना के बाद में बहुत सारे लोगों के बिजनेस चौपट हो चुके होंगे, बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, नेटवर्किंग के अंदर भी जिस तरह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जो बिजनेस है तो खत्म हो जाएगा, नेटवर्किंग का तो करियर ही खत्म हो जाएगा, और बहुत सारे लोग अपने घरों में पड़े हैं और धीरे धीरे खाना खा के और रोज सो के और बढ़िया अपने टाइम को, जो ये टाइम है, इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती थी, लेकिन क्रांति नहीं लाने की बजाय वो लोग कोरोना की वजह से अपने आप को डिमोरलाइज करके जिस तरह से आराम कर रहे हैं, ना टीम पे ध्यान दे रहे हैं, ना लोगों पे ध्यान दे रहे हैं। तो उसके बाद में जो सिनेरियो आने वाला है, और जो लोग आज इस कोविड टाइम के दौरान अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को सिखा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, इसके बाद ये जो टाइम जाएगा 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, जब भी ये स्थितियां ठीक होंगी, तो दोस्तों आज जो लीडर तैयारी कर रहे हैं, आज जो मेहनत कर रहे हैं, आज जो पसीना बहा रहे हैं, आज घर बैठ के भी जिस तरह से वो लोग दमदारी के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों का बिजनेस और 6 महीने के बाद जो आज बेचारे परेशान आत्माएं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो भी जल्दी से जल्दी उठे और अपने नेटवर्क को डेवलप करें। लेकिन जब ये टाइम निकल जाएगा, उन लोगों का बिजनेस जो आज प्लानिंग बना रहे हैं, आज हर रोज सुबह उठते ही 8, साढ़े 8 बजे से तैयार होकर 7, साढ़े 7 बजे से तैयार होकर और रात को 10, 11 बजे तक अपने घर में ही रह के किस तरह से अपने नेटवर्क को पावर तरीके से पावर दी जा सकती है अपने टीम के अंदर, उन लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से उड़ेगा।
ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इस दौरान ऑनलाइन का जो जिस तरह से ऑनलाइन के जो सॉफ्टवेयर निकले हैं, जिस तरह से लोग जूम के ऊपर ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब के माध्यम से या और दुनिया भर के जो पैनल चले हुए आज की डेट में ऑनलाइन के, उनके माध्यम से, और किस तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से जिस तरह से लोग दूरी बनाकर चीजों को समझ रहे हैं, वो हमारे लिए जरूर वरदान साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, इसमें अभी हमें सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है, पहले भी हमारा जो बिजनेस चलता था वो बेसिक्स के ऊपर चलता था। बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात चलती थी कि यदि आपको बड़े चेक कमाने हैं तो आपको अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बीज बोने पड़ेंगे। अपने इस बिजनेस का जो बीजारोपण होता है वो होता है प्लान के द्वारा। जिस टीम में जितने ज्यादा प्लान हो रहे हैं उसके अंदर उतने ही ज्यादा चेक आ रहे हैं। यदि हम लोगों ने अपनी टीम के अंदर प्लानों की संख्या को देखा और प्लानों की संख्या में देखा गया कि जिस टीम के अंदर, जिस ग्रुप में, आप भी एक बार अपने नेटवर्क में ये देखिए, आपके ग्रुप के अंदर बहुत सारे डायमंड या मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपके नेटवर्क्स में ये देखिए कितने सारे अलग अलग लीडर, एक गोल्ड लेवल का, हमने रिसर्च किया इसके ऊपर, एक गोल्ड लेवल का, पर लेवल का, टोपाज लेवल का बंदा अपनी टीम के साथ मिलके और ज्यादा प्लान दे रहा है तो उसके जो रिजल्ट है वो वीनस मरकरी लेवल से भी ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर रहा है। पर्ल टोपाज लेवल का बंदा वीनस डायमंड लेवल के लोगों से भी ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? लेवल कभी भी इनकम नहीं देती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप सारे लोग जानते भी हैं और समझते भी है, लेवल कभी भी इनकम नहीं देता। लेवल के बारे में मैं ऐसा जानता हूं, यदि आप डायमंड बने हैं, यदि आप पर्ल बने हैं, टोपाज बने हैं, रूबी बने हैं, तो उस लेवल की इनकम आप अचीव कर चुके हैं। अगले लेवल पर यदि हमें जाना है तो अगले लेवल के ऊपर हमको अगली इनकम अचीव करनी है, और अगले लेवल पर जाने के लिए नए प्लानों का होना जरूरी है। नए प्लान जितने ज्यादा होंगे और जितनी तेजी से होंगे उतना तेजी से आपका रिकॉग्निशन लेवल बदलेगा। पिछले 15 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों के लेवल्स को देखा। एक आदमी टोपाज बनने के बाद रूबी नहीं बन पाया, एमराल्ड नहीं बन पाया, और एक आदमी तो पर्ल बनने के बाद में उससे पहले वो डायमंड बन गया। इसके पीछे कारण क्या आता है? कारण बहुत सारे लोग बोलते हैं, टाइम से काउंट करते हैं कि सर मेरे को 1 साल हो गया है, सर मेरे को 2 साल हो गया, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे। एक आदमी ऐसा है जो 6 महीने के अंदर आया, सीधा पर्ल टोपाज एमराल्ड क्वालिफाई कर गया, और एक आदमी ऐसा आया जो पहले 3 महीने के अंदर गोल्ड पर्ल बना, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर वो गोल्ड पर्ल लेवल का जितना भी नेटवर्क नहीं बना पाए। कारण क्या है इसके पीछे? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आजकल मेरे से ना रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो जो 500 की, 700 की, 800 की, 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की जो टीम बनी है वो टीम नहीं बनती, पहली बात। दूसरी बात, यदि रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो पूरी सेफ शॉप कंपनी के अंदर आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पे आउट जो कर रही है वो सेफ शॉप कर रही है। सबसे ज्यादा यदि इनकम आ रहा है तो सेफ शॉप से आ रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़े बड़े चेक कोरोना के दौरान ही पिछले 1 सालों के अंदर 1-1 करोड़ रुपए के भी जो चेक बनाए हैं, 15-15, 20-20 लाख के भी चेक बनाए हैं, तो वो बिजनेस चलने की वजह से चेक बने हैं। अब सवाल है, चेक तो बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के चेक आप देखते हैं, और हर शनिवार को जो जीता वही सिकंदर जो अपना प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर आप लगातार आप कंटिन्यू लोगों को सक्सेस लेते देखेंगे। अब सवाल है किस तरह से हम अपने चेक बढ़ाएं दूसरे लोगों को। एक सबसे बड़ी बात और आती है, जब आदमी के खुद के चेक नहीं बनते, खुद की इनकम नहीं आ रही होती, तो उसको लगता है, पूरी सेफ शॉप कंपनी में लगता है किसी का काम नहीं चल रहा। यह धरती के ऊपर एक सबसे बड़ा भ्रम, जो लीडर जितने भी लोग खत्म हुए या जितने भी लोग फेलियर्स की तरफ गए, वो सारे लोगों को यह भ्रम बहुत जल्दी आ जाता है कि मेरा नहीं चल रहा तो शायद किसी का नहीं चल रहा, और मेरा नहीं चल रहा तो किसी का नहीं चल रहा, और जब किसी का नहीं चल रहा तो कंपनी बहुत जल्दी जो है बंद होने वाली है। मेरे दोस्त, 20 सालों के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ इसी अध्याय के ऊपर ध्यान नहीं देके खत्म हो गए। जितने भी लोग बड़ी सक्सेस चाहते हैं, SW5 रूल काम करेगा। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यू के नीचे कितने प्लान हम रोज दे सकते हैं। अब इसके ऊपर हमको ध्यान से समझना है, प्लान कैसे होंगे। इसके अंदर हमको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है 2-2 लोगों की जोड़ियां बनानी।
क्या बनानी है? जोड़ियां बनानी है। इसमें दो तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे। सबसे पहला जो प्लान होगा वो होगा दो दो लोग करके जोड़ियां बनाए, क्योंकि ये जो कोरोना टाइम है, इस कोरोना टाइम में हम लोग फील्ड में जा नहीं सकते, और चले भी जाएंगे यदि, बहुत सारे लोग यदि जा भी रहे हैं या जाने का प्रयास भी आप कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे अभी जैसे ये जो सेकेंड रेंज आई है इस कोरोना की, इसके बाद तो लोग बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं कर रहे। तो यहां पर हमारे लिए रास्ता निकालने वाली बात यह है कि यदि हम अपने गेस्टों को बुलाते हैं और गेस्टों को इनवाइट करते हैं प्लान के ऊपर, तो गेस्टों को यदि आपने ग्रुप प्लान किया, आपका डायमंड लीडर है कोई, यदि वो प्लान कर रहा है, आपने इनविटेशन दे दिया, बंदा ज्वाइन हो भी गया, लेकिन उसके अंदर हजारों की संख्या में लोग हैं, 100, 150, 200 लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग उसमें जुड़े हुए हैं, किसी के 100, 150, 200, 50, 60, 70, 80 गेस्ट यदि उसमें जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में ध्यान से समझने वाली बात यह है, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है, तो यहां पर थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि उसमें जो गेस्ट आपका आया है उसने वीडियो ऑफ कर रही है कि नहीं कर रखी। वीडियो ऑफ कर भी रखी है तो उस बंदे ने क्या आपका प्लान सुना कि नहीं सुना। वीडियो, एक तो पहला उसका वीडियो ऑन नहीं है, दूसरा वीडियो ऑफ करके वो ज्वाइन तो दिख रहा है हमको, लेकिन हो सकता है वो कोई दूसरा काम कर रहा हो सकता है उसके पास 2 आदमी आ गए, वो म्यूट कर दिया, और म्यूट करने के बाद में आराम से वो कुछ भी कर सकता है, या तो वो बीच में ड्रॉप हो गया। अब आपने जब फोन किया और आपका वो रेस्पेक्ट करता है, तो उसने सिंपल एक बहाना है, मेरा नेटवर्क खराब हो गया था और मेरा इंटरनेट, पता नहीं आजकल नेटवर्क में क्या दिक्कत है, वरना आप बुलाओ जहां पर वो मैं ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने हमको भी खुश कर दिया और इंटेंशनली वो आउट भी हो गया और उसके रिजल्ट भी लिया। अब इस तरह से पहला चैप्टर तो ये है कि जब बंदा एंट्री कर रहा है तो हमको कुछ ऐसा रास्ता निकालना है कि हमारा प्लान देने वाला आदमी का फोकस पूरा उसके ऊपर रहे। जिस तरह से आदमी हुकारा भरता रहता है, जिस तरह से आमने सामने सवाल हो रहे होते, हमारा जब संडे का प्लान होता है उसकी खास बात को समझने की कोशिश करें। उसमें खास बात क्या होती है, उसमें हमारे सामने गेस्ट होते हैं, यदि कोई बंदे बात कर रहे हैं तो वहां पर स्पीकर टोकता है उनको कि प्लीज बात मत करिए, ये बहुत ही जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है, तो वो तुरंत बोलता है सॉरी सर, सॉरी सर। उसका ध्यान वहां होता है। 80% लोगों का ध्यान एंट्री करने के टाइम बिजनेस में नहीं होता, लेकिन पूरा ध्यान वहां जब इंटेंशन बनाया जाता है, लोग ताली बजा रहे होते हैं, सामने वाले आदमी आंखों में आंखें बात करके आई कांटेक्ट बराबर मेंटेन कर रहा होता है, तो 90% लोग, आप भी जो मेरी बात सुन रहे होंगे, नेटवर्किंग को ज्वाइन किया था, जब आपने नेटवर्किंग को ज्वाइन आपने शौक से नहीं किया था, प्लान पूरा समझने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकले थे, लेकिन आपके ऊपर लेजर फोकस रखा गया था प्लान के दौरान, और उस प्लान को अच्छे से समझाया गया था। आपका मन नहीं था, उसके बावजूद भी आप बैठे थे, लेकिन 40 मिनट 45 मिनट पूरा प्लान होते 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 बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे अपलाइन हमको बताई थी, और हमारी मुंडी ना करने की बजाय हाँ कर गई थी, और वो हाँ की बदौलत बहुत सारे लोग आज BMW के मालिक बने बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑडी है, बहुत सारे लोगों के पास में जगुआर है, बहुत सारे लोग जो है 2-2 लाख रुपए की कैपिंग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी रॉयल लाइफ जिंदगी जी रहे हैं। उसका बेस क्या था? उसका बेस था अच्छे तरीके से प्लान को समझाया जाना। तो प्लान को समझाने के लिए डायमंड लेवल से लेकर और पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी से लेकर सारे लोगों को इसमें अपनी मुहिम छेड़नी पड़ेगी। डायमंड एंड अबव लीडर्स की जिम्मेदारी यह है अपनी टीम में रूबी से लेकर और सिल्वर लेवल तक के लोगों की जोड़ियां बनाओ। 2-2 लोगों की जोड़ी होनी चाहिए। उन दोनों लोगों की जोड़ियों का 100 का जो जूम का अकाउंट है वो एक्टिवेट होना चाहिए। 1200, 1300 और 1400 रुपए में वो एक्टिवेट हो जाता है। उसको 2 लोग मिलकर उसको एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने से फायदा क्या होगा? 1000 रुपए का जब आपका महीने का खर्चा जाएगा तो ऑटोमेटिक हमको उसका फायदा, जियो मिलता है हमको 1.5 GB पर डे मिलता है रिचार्ज। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यदि 50 MB भी बच गया रात तक, तो 50 MB के और भी कुछ नहीं तो एक आध चलो ट्रेनिंग ही डाउनलोड कर लेते हैं। कोटा पूरा करने का आदमी का आदत होता है। तो जब 1000 रुपए का खर्चा, 1200 का खर्चा, 1300 का खर्चा जब 2 लोगों का मिलके जाएगा तो उस पैनल का पूरा जूस निकाला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब 2 लोग मिलकर प्लान में लोगों को लेके आएंगे तो वो 2 लोग, जैसे एक सिल्वर बंदा है, मान लो उसका नाम है मिस्टर राकेश, और दूसरा कोई एमराल्ड लेवल का बंदा है, उसका नाम है सपोज कीजिए संजय। अब संजय और राकेश जी दोनों मिल गए। संजय जी भी खुद अपने चाहे पर्सनल या चाहे अपनी वीक लेग से
2 3 4 लोगों को, अपनी टीम के लोगों को बोलेंगे कि भैया तेरे 3 लोगों को आज मुझे प्लान देना है। कब देना है? जब तेरा मन करे तब देना है, लेकिन मुझे आज 4 आदमी चाहिए। फिर वो दोपहर में फोन करेगा अपने वीक के लोगों को, भैया क्या हुआ? बोला सर एक बंदे से बात करी थी और वो जो है फोन नहीं उठा रहा। बोला ठीक है, तू तेरे तो 3 बंदों की और लिस्ट बना और बात कर, मुझे आज प्लान देना है। एक रूबी लेवल का बंदा अपने दूसरी लेग के ऊपर 2 3 4 5 7 8 10 15 20 को बोलेगा 3 लोग तैयार हो गए, उस 3 लोगों को बोलो, उनसे पूछो कितने बजे वो आ सकते हैं। उन्होंने कहा सर रात को 10 बजे आ सकते हैं। अब राकेश जी और संजय जी दोनों लोगों ने जोड़ी बनाई थी, तो राकेश जी जो संजय जी है वो रूबी लेवल के बंदे हैं, तो संजय जी का आदमी रात को 8 बजे आ रहा है, तो ऑन टाइम पे उसी समय संजय जी राकेश जी को बोलेंगे कि राकेश जी रात को 8 बजे का एक प्लान तैयार हो गया है और आपको तैयार रहना है। अब राकेश जी को जैसे ही पता चला कि रात को 8 बजे प्लान हो गया, वो भी किसी ना किसी कीमत पर 1 या 2 गेस्टों को जरूर लेके आएगा। यदि वो नहीं भी लेके आता है और उधर संजय जी ने 2 गेस्ट ला लिया है 8 बजे, तो वह क्या एडवांटेज होगा कि संजय जी हो सकता है रात को 8 बजे अपने शर्ट टी शर्ट में भी प्लान दे सकते थे, एक तो पूरा डैशबोर्ड में रहेंगे, दूसरा अपनी टीम के सिल्वर लेवल का बंदा यदि एक भी प्लान उसका नहीं हो रहा, 8 बजे तक वो 100% कोशिश करेगा। कोशिश में यदि उसका एक गेस्ट भी आ गया, अब 2 गेस्ट हैं, सिर्फ 2 गेस्ट, उन 2 गेस्टों को प्लान दिया जाएगा, तो दोनों के दोनों लोग वीडियो ऑफ नहीं कर सकते। कर भी लेंगे ये तो उनसे बार बार पूछताछ रहेगी, वो बोला सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, कुछ ऐसी स्थिति बन भी जाती है, तो आवाज में तो फिर वो इतने समझदार रहेंगे, उससे हर छोटी छोटी बात पूछते रहेंगे। ऐसे करके जब पूरा प्लान दिया जाएगा, कलाकारी आप सब जानते हैं, प्लान कैसे देना है, क्या करना है, कैसे रिजल्ट आएगा, वो पीछे के पार्टों में हमने बताया, वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आप लोग सीखें। और एक बड़ा लीडर आपके पास है, एक फ्रेशर लेवल का बंदा आपके पास है, बड़ा लीडर पहले 4-5 प्लान देगा और उसके बाद छोटे लेवल के बंदे से आगे लगातार कंटिन्यू प्लान दिलाएगा। इस तरह करके सारे डायमंड लीडर्स अपने अपने नेटवर्क में एक डायमंड के नीचे अप्रोक्सीमेटली जो हमने ग्रुप बनाए हैं समथिंग 20 25 30 35 40 आपके जोड़े बनेंगे। अब एक कैलकुलेशन लगाइए, 25 30 यदि जोड़े आपके बन गए, मैं मिनिमम से मिनिमम बात कर रहा हूं, 20 जोड़े भी यदि आपके बन जाते हैं और 20 लोग सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूं ओनली 2 टाइम भी प्लान दे देते हैं और 2-2 लोगों को दे देते हैं, एक जोड़ा सिर्फ 2 बार प्लान दे रहा है और टोटल 4 लोगों को प्लान दे रहा है, तो एक जोड़े ने कितने प्लान दिए? 4 प्लान दिए और टोटल जोड़े कितने आपके पास? 20 को 4 से गुणा करो, 20 चौक 80 लोगों ने प्लान सुना। पहली बात, प्लान दमदार सुना, प्लान कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, पूरे प्लान के दौरान आपके जो अपलाइन थे कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी वो रह ही नहीं सकती, क्योंकि एक बड़ा लीडर है एक छोटा लीडर है, छोटे लीडर जितने भी थे 40 बार प्लान हुए, 80 लोगों ने प्लान देखा, 20 बार 20 दूनी 40 बार प्लान हुआ, तो सोचिए पहला हमारी कोर टीम तैयार हुई, दूसरा हमारे 80 प्लान हुए, उस 80 में से 70 से 80% रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो पूरा प्लान हुआ है। मूड आदमी का चाहे नहीं था, लेकिन जब 2 बड़े लीडर 1 घंटा उसको जब जूम के ऊपर प्लान बताएंगे, 101% मूड तो उसको बनाना पड़ेगा। कुछ भी डायलॉग बोल रहे हो, 20% लोगों की मैं मान लेता हूं आउट हो जाएंगे, लेकिन हम उल्टा पकड़ लेते हैं, फेरेटो का नियम हम काम कर लेते हैं 80-20, 20% लोग भी हमारे साथ आ जाते हैं, तो 80 लोगों के लगभग 8 दूनी 16 समथिंग आपके पास में 16-17 ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप से एक दिन की आ जाती है। ये मैंने मिनिमम बताया, हालांकि 50% रिजल्ट इसके आएंगे मिनिमम 2 रोज सुबह डायमंड लीडर रोज सुबह 6 बजे 7 बजे सभी लोग आप अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, उस मीटिंगों के अंदर आपके टीम में सपोज कीजिए 40 ग्रुप बने, 25 ग्रुप बने, 30 ग्रुप बने, अब रात तक आपको उनके नाम लेने, किस किस ने कितने प्लान दिए, कितने फॉर्म भरे गए। अब डायमंड लेवल के बंदों का रोल आगे बताऊंगा मैं 1 मिनट में। अब उन लोगों ने जिन लोगों ने भी सबसे ज्यादा प्लान दिए, सबसे ज्यादा साइन अप किए, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग ली, उन लोगों को सुबह मॉर्निंग के अंदर अवार्ड दीजिए, उनको अप्रिशिएट करिए। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट उसके अंदर आ रहा है, जब उनकी द्वारा ज्वाइनिंग जब प्लान बताया जाएगा तो सबसे पहले एक आदमी एक ज्वाइनिंग देगा,
एक ज्वाइनिंग देने के बाद जैसे ही एक बार उसका ज्वाइनिंग होता है, प्लान किसने दिया? सिल्वर लेवल के बंदे ने दिया। रूबी लेवल का बंदा अब उसको ट्राइपॉड देगा। क्या देगा? ट्राइपॉड देगा, ट्राइपॉड देगा, ट्राइपॉड देगा। ट्राइपॉड का मतलब क्या है? ट्राइपॉड का मतलब आपस में वो डिस्कशन करेंगे और उनको बोलेंगे सर इनको ट्राइपॉड बताया जाए क्या? बोला सर 100% बताया जाना चाहिए और ट्राइपॉड तो 100% देना ही देना चाहिए। वहां पर दूसरे लीडर का रोल है कि उस शेल को ट्राइपॉड में कन्वर्ट किया जाए। अब ट्राइपॉड में कन्वर्ट कराने के लिए यहां आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो ध्यान देना पड़ेगा प्रोफाइल का। प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल है होगा। प्लान के दौरान मैंने परसों भी बात करी थी, यदि आज ऐसी स्थितियां हैं जिन लोगों के घरों में जो बेचारे 4-5-7 हजार रुपए कमाते थे, हर दिन इनकम लेते थे, हर दिन खाते थे, पूरा महीना मेहनत करते थे और उधर मेहनत का 5-7 हजार अपना मेहनताना लेते थे। अभी 1 महीने से 2 महीने से उन लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है मतलब उस प्रोफाइल के पास जो प्रोफाइल रोज जाती थी पैसा कमा के लाती थी, यानी जो दिहाड़ी वाले लोग थे बेचारे या जिनकी सैलरी मैन थे, जिनकी 5-7-8-10 हजार रुपए तक की सैलरी थी, उनके ऊपर यदि हमने ध्यान दिया तो 70 से 80% हमारा फोकस ऑलमोस्ट उन्हीं लोगों की तरफ होता है। और यही कारण है कि आप लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे। ये उसी तरह से हो गया क्योंकि ये टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस ग्रुप से लोग डायमंड नहीं जा सकते, जरूर दे, प्लान आप देते रहे, लेकिन ये उसी तरह हो जाएगा। हम सभी लोगों के पास मान लो भीलवाड़ा मशीन है, भीलवाड़ा की मशीन है जो बोरिंग करती है, और हम सारे लोगों ने बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर वहां पर हमने पानी की खुदाई करना शुरू कर दिया, तो डीजल बराबर फूकेगा, मेहनत बराबर होगी, खुदाई बराबर हो रही है, लेकिन पानी निकलने के चांस 2 से 4% रहने वाले हैं। अब यहां पर हमको 80 to 90% प्रोफाइल को चेंज करना है। यहां प्रोफाइल, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी रूबी लेवल का बंदा और सिल्वर लेवल के बंदों की जोड़ी बनाओ। 2 सिल्वर की जोड़ी मत बनाओ, डायमंड लेवल का बंदा और सिल्वर लेवल का बंदा की जोड़ी बनाओ। जोड़ी एक बड़ा आदमी हो एक छोटा हो, छोटे लेवल का जो बंदा है उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे जाएगा। और जब नया बंदा कोई भी जुड़ा, अब सपोज कीजिए आप नौकरी करते हैं लेकिन आप जानते हैं एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, फौज पुलिस में जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन जो हैं, या जिनकी सैलरी 20-30-40 हजार रुपए से ऊपर की है, लेकिन उनके परिवार में, उनकी फैमिली में ऑलरेडी 2-3 लोग एम्प्लॉय है, ऑलरेडी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए या 80-90 हजार रुपए या 60-70 हजार रुपए जिनके घर में लगातार सैलरी आ रही थी या आ रही है, या जिनका बैकग्राउंड अच्छा था या बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन आज बिजनेस सभी के बंद है। अब बंद जिनके हैं, तो मैंने एक डिस्कशन और किया था, कोई भी लोग जो 50-60-70-80 हजार रुपए, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, आज की डेट में वो किसी भी सूरत में मार्केट में जाके पैसा कमा नहीं सकते, वो दुकान खोल नहीं सकते, वो कोचिंग चला नहीं सकते, किसी भी सूरत में वो परेशान है। जितने भी टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, स्थितियां चाहे कितनी भी अच्छी थी उनकी, बट आज उनकी हालतें खराब है। उन लोगों को लगातार उनके घर से प्रेशर है, उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, और सबसे ज्यादा उनके दिमाग ने खुद प्रेशर डाला हुआ है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। अब ऐसे प्रोफाइल में जैसे आप एंट्री करोगे, एंट्री करने में जरूर वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएंगे, मैं तो टीचर हूं, मैं तो लेक्चरर हूं, मैं डॉक्टर हूं, हाँ बताइए ये क्या प्लान है, बिंदास तरीके से पूरा प्लान बताइए। उन लोगों के लिए स्पेशल ऑपरेशन करना है, पूरा ड्रेस कोड के साथ बैठना, अगला चैप्टर बताऊंगा। उस प्रोफाइल पे जब आप काम करेंगे तो आप उनको वो बोलेंगे सर हमारे पास पैसे नहीं, अभी तो हमारे पास सैलरी बंद हुई पड़ी है। सर सैलरी बंद हुई है क्योंकि आपको पता है प्रोफाइल अच्छी है, उस बंदे को 600 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम दीजिए, 600 बिजनेस वॉल्यूम आप उसको दो, और देने के बाद उसको डिस्कस करो और उसको समझाओ ये बात कि सर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपके साथ के जो लोग थे, हो सकता है वो बेचारे आज 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, लेकिन इस 6 महीने के दौरान आपकी लिस्ट हम बनवाएंगे, इसी तरह से हम आपके साथ हैं। आपको घर बैठे बैठे आपका जब भी शाम को, सुबह, दोपहर में 2-3-4 घंटे, क्योंकि पूरे दिन में वो फ्री पड़ा, आप मत बोलिए उसको 1 घंटा दो, 2-3-4 घंटे भी यदि आप पर डे हमारे पास देते हैं, बैठ के पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत यदि आप काम करते हैं तो आप अगले 2-3 महीने में बहुत बड़ा नेटवर्क बना जाएंगे। और आपने देख लिया नौकरियों की स्थितियां तो क्या है, यदि नेटवर्क आपने बनाया, फिर जो मैंने आपको बताया था वीडियो उसके पास भेजो, इस हर वीक में जो चेक बन रहे हैं वो उसके पास भेजो, और जो हमने स्टेटस की बात करी थी और जो हम लोग हमें अब तक समझते आए हैं
टीचर को टीचर की कहानी सुनाए, फौजी को फौजी की कहानी सुनाए, और स्टूडेंट को स्टूडेंट की कहानी सुनाए, एडवोकेट को एडवोकेट की स्टोरी सुनाए, पुलिस वाले को पुलिस वाले की स्टोरी सुनाए। ऐसे करके उन लोगों का कॉमन रेपो करके, और कोशिश हो जाए तो अपनी टीम में सिलेक्शन करके रखो। और ये एक वैक्यूम बनाना है। मागुरुजी देवेंद्र शर्मा जी हर बार एक बात बोलते हैं, आप जो है माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। आपके हर लीडर एक दूसरे के साथ में मदद के लिए तैयार रहें, और मदद आप दूसरों की करोगे तो आपकी कोई मदद करेगा। ये बात आपको ध्यान रहे। इसके अंदर एक छोटा सा नोट भी है, यदि आपस में आपके संबंध किसी कोलाइन लीडर के साथ अच्छे हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यदि एक दूसरे का फायदा लेना भी है तो सिर्फ और सिर्फ उस फायदे को लेके अपने चैप्टर को खत्म करना है। इसके अलावा बिजनेस में अपनी टीम के बारे में, अपलाइन डाउनलाइन के बारे में किसी भी तरह की कोई भी डिस्कशन वर्जित है, क्योंकि यदि वो डिस्कशन फालतू किए गए तो कोलाइन एक तरह से पाकिस्तान का रोल भी अदा करता है। कोलाइन कभी भी नहीं चाहेगा आपका बिजनेस बड़ा हो, तो आप सिर्फ कॉमन रेपो में कितना फायदा लिया जा सकता है, सिर्फ उस फायदे को लेना है। जैसे आक का जो पेड़ होता है, आक जिसको अपन अपने गांव में आकड़ा का पौधा बोलते हैं, आक का पौधे का जो दूध होता है उसकी बहुत ही माइनूर मात्रा आंखों में रोशनी ला देती है, और उस दूध को यदि ज्यादा डाल दिया जाए तो वो पूरी आंख को खत्म भी कर सकती है। सेम इसी तरह से कोलाइन का रोल है। कोलाइन से जितना छोटा सा फायदा लेके आप ले सकते हो जरूरी है तो, नहीं तो बाकी अपने अपलाइन और डाउनलाइन के लिए बेस्ट है, इसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई सबस्टिट्यूट नहीं है, तो उसका फायदा लें और आगे बढ़े। प्रोफाइल तीसरा। उसके बाद प्रोफाइल के साथ आपको 600 बिजनेस वॉल्यूम पे कम से कम खेल खेलना है। एक आदमी ज्वाइनिंग कराएगा, ज्वाइनिंग होने से पहले उसको 600 बिजनेस वॉल्यूम प्रमोट नहीं करे, आप उसको पहले सिंगल आईडी के साथ प्रमोट करें, और दूसरे का जो रोल है वो फिर उसको समझाएं कि सर काम तो आप करेंगे ही करेंगे, या बाई चांस यदि उसके पास अभी पैसा नहीं है या वो नया नया जुड़ा है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग डोंट्स बोलूंगा मैं, पीछे पड़ जाएंगे, नहा धो के पीछे पड़ जाएंगे, और वो अंदर ही अंदर बैठा बैठा सोच लेता है ये मेरे परमपिता परमेश्वर एक बार यहां से हट जाऊं, दोबारा तो बेटा आ जाइए। नहीं, कूल, बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से फाइटिंग करना है। एक दो बार मना करेगा, फाइटिंग करिए। सर हमारा एडवांटेज बॉडी लैंग्वेज से पकड़िए। रूबी लेवल का जो बंदा है वहां जो बैठा है, एमराल्ड रूबी लेवल का जो बंदा है, जब नए बंदा जब काम करेगा, या एक आध बार हो सकता है उसने मना कर दिया, जैसे ट्राइपॉड के लिए सिल्वर लेवल के बंदे ने उसको ट्राइपॉड समझाया, बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा सर 1 मिनट के लिए आप मुझे टाइम देंगे? बोला हाँ सर जरूर। तो आप उसका टाइम लें, टाइम लेने के बाद वहीं पर जो रूबी लेवल का बंदा किस तरह से फाइट करके एक सेल को 3 सेल में कन्वर्ट करता है, ये यहां पर लाइव टेलीकास्ट होगा। सबसे ज्यादा सिल्वर फ्रेशर लेवल के लोग जो भी कोर लीडर हैं उनको इस समय आप सोच के देखिए, एक डायमंड के नीचे 40-50 लोग भी डेली अपना प्लान होगा। कितनी पावर तरीके से मागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं, कोर टीम जो सबसे ज्यादा तैयार कर जाएगा अगले 2-3-4 महीने में, जो लीडर सबसे ज्यादा कोर टीम तैयार करेगा, जो सबसे ज्यादा प्लानर बना देगा, उसकी कैपिंग अगले 3-4 महीने में बहुत बड़ी बड़ी कैपिंग आने वाली है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगले 3-4 महीने में बहुत बड़ी बड़ी कैपिंग उस टीम में आएंगी जिसमें ज्यादा प्लानर होंगे। तो 600 बिजनेस वॉल्यूम पे हमें फोकस करना है। वहां पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ड्रेस कोड का। जिस भी अच्छी प्रोफाइल पे आप जाएंगे, आपकी सेविंग कंटिन्यू बनी हुई होनी चाहिए। आपके जो बाल है ऊपर के वो एकदम कटिंग वटिंग, ये नहीं भूतनाथ की तरह बने हुए। यदि आपकी कटिंग वटिंग नहीं हो रखी, आप करवाओ अपनी कैसे न कैसे करके। सेविंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छी प्रोफाइल आपको सबसे पहले देखेगी। आपकी लैंग्वेज वहां पर अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, वहां पर भी आपके शब्द चुने हुए होने चाहिए। वहां पर जब ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे लोग एक दूसरे के दोस्ती होते हैं जुड़ने को तो, लेकिन उन दोस्तों के साथ खुल जाते हैं, कहानियां सुनाने लग जाते हैं। डोंट सबसे बड़ा, जैसे ही पैनल पे आते हैं बहुत सारे लोग स्थितियां आ रहे यार और क्या चल रहा है, अरे भैया क्या बताएं आजकल तो बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, कोरोना में तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हाँ भाई बहुत, बस पूछो मत, मेरे भी 4 रिश्तेदार मर गए, एक की टांग टूट गई, एक की आंख निकल गई, एक का। अरे आए देवता, आप वहां उस आदमी को क्या करने आए हो? वहां को जैसे वो टॉपिक पे आए उनको बोला सर कोई बात नहीं, ये तो एक टाइम है और ये ब्रह्मांड है, सृष्टि रची है उसने, परमपिता परमेश्वर की जैसी कृपा है, बस अपने को अपना प्रिकॉशन बरतना है और एज ए मुखिया होने के नाते अपने को मोटिवेट रहना है। और परमपिता परमेश्वर ने जैसा लिखा है वो सब तैयार है सर, बाकी और बताओ और अपन कैसे बढ़िया कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी बनती है, कोई बंदा रो भी रहा है, कोई बंदा कहानी सुना रहा है,
इमीडिएट आपको अपने स्टीयरिंग को घुमा के उसके दिमाग को चेंज करना है। बहुत सारे लोग तो आधा एक एक घंटा उन्हीं स्थितियों पे गाना गाते रहते हैं। नहीं गाना है आप लोगों को। वहां आपको अपना इंप्रेशन देना है, वहां आपको सिस्टम की बातें करनी है, वहां आपको महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी की बात करनी है, वहां महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब की बात करनी है, वहां आपको पैनल की बात करनी है, वहां किस तरह से लोग सक्सेस ले रहे हैं, वहां कौन कौन सी लड़कियां दमदारी के साथ मेहनत करके बड़ा चेक बना रही है, जोड़ियां बना कोई मान लो लड़की आपके साथ में है, कोई महिला आपके साथ में। महिलाओं में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने पाई है, जो देखी है, कभी भी महिलाएं अपने अलावा किसी दूसरी महिला का नाम नहीं लेना चाहती। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सारी की सारी माता बहनों से, या जितने भी जो महिलाएं हैं, बहन जी हैं, जो भी आप इस बिजनेस में कर रही है, आप लोगों को थर्ड पार्टी यूज करना होगा। आपकी जो फ्रेंड है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो मेहनत करे और तुम पैसा कमाओ। आपको उनको कॉमन रेपो करना है। जो आप अपने अपलाइन से पूछो कौन कौन सी लड़कियां हैं, कौन कौन सी महिलाएं हैं जो दमदारी के साथ में चेक बना रही है, उनकी आप तारीफ करिए। हर मीटिंग में, हर प्लान में महिलाएं, अपनी जितने भी नेटवर्क में महिलाएं हैं, जिनके भी आप जानते हैं, यूट्यूब से आप लोग डाउनलोड करें। महिला डायमंड कौन कौन सी, उनको डाउनलोड करो, उनकी स्टोरी सुनो, और भी कुछ नहीं तो उनका नाम जरूर लो। आपके अपलाइनों में भी हो सकता है बहुत सारी महिलाएं हो। हमारी रेखा चौधरी जी है, हरनीत जी है, इधर से जो है विनीता जी हैं जयपुर से। बहुत सारे आपके नेटवर्क में महिलाएं होंगी जो बढ़िया तेजी से काम कर रही है। मैंने उनका नाम लिया है जो अभी बहुत जल्दी रिसेंटली डायमंड जा रही है। मंजू मंडल जी है, बहुत सारे आसाम के अंदर तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत तेजी से काम कर रही है। उनकी फोटो ले, उनका स्क्रीन शूट ले, अपने पास रखें, उनको प्लान में दिखाएं, महिलाओं को दिखाएं। ये गृहिणी थी, ये घर पे रहती थी, इसके पति ये बोलते थे, नाराज होते थे, आजकल तो बहुत बढ़िया है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने पति को भी बाजू में बैठाएं। प्लान किस तरह हो रहा है, किस तरह हमारी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से सारी चीजें होती है, क्योंकि यहाँ के बाद में आप मीटिंगों में जाएंगे आप बात, तो आपको सबसे ज्यादा इस समय अपने सिस्टम के बारे में बहुत चीजें अच्छी से आप उनको समझवा सकते हैं। ड्रेस कोड का विशेष ध्यान दें। महिलाएं भी मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोशिश करें साड़ी वाड़ी पहन के, आप साड़ी पहन के बैठ सकते हैं तो वेल गुड है, नहीं तो सूट वगैरह भी आप पहने डालें तो बहुत अच्छे से अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके आप प्लान के दौरान बैठे। ये मेरी विशेष ध्यान दें इस बात पे। महिलाएं जोड़ी बनाए आपस में जो है, सिर्फ एक लड़की एक लड़का, सिर्फ ये दो लोग जोड़ी बना के काम नहीं करेंगे। दो महिलाएं एक साथ रहेंगी, दो जेंट्स एक साथ रह सकते हैं। यदि एक महिला साथ रहती है तो उसके अंदर मिनिमम 3 लोगों का ग्रुप जो है वो परमिट होगा, सिर्फ 2 लोगों का ग्रुप परमिट नहीं होगा। किसी भी महिला के साथ, किसी भी लेडीज के साथ में कोई भी किसी तरह की उल्टी सीधी बातें हमें नहीं करनी है। इवन अपने को किसी भी तरह का मजाक अलाउ नहीं है, क्योंकि आप जूम के ऊपर हैं, आप मजाक कर रहे हैं दूसरे तरीके से, आपकी रिकॉर्डिंग कर ली गई और उस चीज का यदि नीचे की तरफ में कोई भी डी प्रमोशन कर दिया गया तो सारा बना बनाया खेल आपका खत्म हो जाएगा। आपको 3 कार्डिनल रूल, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। 3 कार्डिनल रूल को यहां भी आपको फॉलो करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। इसके साथ फॉलो अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीटिंग हो गया, लोगों ने बोला मैं सोच के बताऊंगा, सारे डायमंड जितने भी हैं वो फॉलो अप, रूबी जितने भी है, एमराल्ड जितने भी हैं, अपने नेटवर्क में कितने प्लान हुए, आप अपने नेटवर्क में एक सिस्टम बनाए, 2-2 3 लोग जोड़ी बना के कि भैया मैंने, मुकेश प्रजापति जी ने और उसके बाद कृष्ण कुमार सैनी जी ने एक प्लान बनाया कि हम इस घंटे के अंदर जितने भी आपके लोग हैं आप उन लोगों को ला सकते हो, उनकी FIM कर देंगे। FIM के अंदर वीडियो हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कंपनी हो गया, प्रचार प्रसार जो भी अपनी कंपनी का आप कर सकते हो वो आप प्रचार प्रसार बढ़िया से करें। और वहां पर फॉलो अप का रोल सबसे बड़ा है। फॉलो अप लोग करते ही नहीं, फॉलो अप से 80% रिजल्ट आते हैं। फॉलो अप आपको 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को प्लान बता दिया जाता है और वो विचार कर रहा होता है। उस टाइम प्लान के दौरान हो सकता है उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली हो, लेकिन उसने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। आप विचार करिए, उसकी वाइफ से डिस्कशन हुआ, उसकी वाइफ ने बोला ठीक है कर सकते हो, बोला हाँ वैसे तो उसमें ये था, ब्रांडेड चीजें हैं, यूज करने वाली चीजें हैं, कर सकते हैं। फिर वो आपकी वाइफ बोलेगी वो वाली जो मेरी फ्रेंड है उसका भी हस्बैंड बता रहा था और ये कर रहा था, नहीं बोला उससे तो बहुत अच्छा है, तेरी वो तो 1500 रुपए वाली कंपनी है, ये तो स्टैंडर्ड वाली कंपनी है। आप देखिए, बेसिक चीजों को समझें। आपस में हस्बैंड वाइफ, माता पिता अपने बच्चों के साथ में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। ये फैक्ट है, उनको पैसा चाहिए। अब वो डिस्कशन कर रहे हैं, अब वो किस चीज में, यदि वो कोई दूसरे प्लान में जाते भी तो क्या चीज मायने करेगी। प्लान पहले दिन, एक बार प्लान दिखाने के बाद किसी कंपनी का प्लान नए आदमी को समझ नहीं आता। फिर डिसीजन लेने की बारी आई तो
लोगों को हमारे साथ डिसीजन लेने चाहिए। वहां आपके शब्दकोश, वहां आपकी लैंग्वेज, वहां आपका ड्रेस कोड, वहां आपका प्रमोशन, वहां आपके अपलाइन के बारे में डिस्कशन, अपने बारे में बताना है 1%, और अपने अपलाइन, अपनी कंपनी, अपना सिस्टम, किस तरह से अपने प्रोडक्ट, इनके बारे में बताना है। लोगों के द्वारा बोली गई टेस्टमनियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको फॉलोअप के अंदर डिस्कशन करना है। फॉलो अप 80% करते नहीं है, और जो करते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं करते। महागुरुजी देवेंद्र शर्मा जी के चैनल पर जाकर फॉलो अप की टेक्निक्स, और महागुरुजी दोबारा से भी आपको अभी ऑनलाइन के दौरान जैसे रिटेल प्रोडक्ट आए उनके अंदर रोज कंटिन्यू सर तैयारी कर रहे हैं। लगातार आपके पास हर तरह की जो नॉलेज है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन तब तक आपके जो अपलाइंस हैं उनके साथ मिलकर और सारे रेड क्लब एंड अबाउट फॉलो अप पे ध्यान दें। लोगों को ये बोलने की बजाय कि कितनी सेल आई, आप अपना सुबह से लेकर रात तक ये सिस्टम तैयार करें कि आप कितने ज्यादा लोगों को फॉलोअप पे ला सकते हैं। कितने लोगों का फॉलोअप किया? प्लान 100 लोगों को दिखाया गया, फॉलोअप नहीं किया गया, रिजल्ट मात्र 5 से 7% आएंगे। और प्लान 100 लोगों को दिखाया, आज एक दिन में 80 लोगों को प्लान दिखाया गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक दिन में 80 लोगों को प्लान दिखाया गया, तो 80 के 80 लोगों को फॉलो अप में कैसे लाना है, ये आपको मेन सारे टॉपाज एंड अबाउट लीडर्स इस बात पे फोकस करें। मैं दोबारा फिर बता दूं, इंजन में जितना ताकत होगा, इंजन जितना पावर तरीके से काम करेगा, उसकी ट्रेन के डब्बे, उसकी टीम लीडर उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। ये सारी कलाकारी टॉपाज लेवल के बंदे को लगानी है, एमराल्ड लेवल के बंदे को लगानी है, पर लेवल के बंदे को लगानी है। प्लान इजी होगा, आप जैसे जैसे जोड़ियां बनाएंगे प्लान हजारों की संख्या में होंगे। मेरा जो डर है मैं वही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। प्लान के बाद आपने 80% फोकस फॉलोअप पर करना है। पार्लैंड अबाउट लीडर फॉलोअप के लिए दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे का प्लेटफॉर्म तैयार करें। फॉलोअप वर्कशॉप फॉलोअप कैसे करें, कौन कौन से सवाल करें, रोज लग जाओ। जब भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है फॉलोअप टेक्निक सीखो, लोगों को सिखाओ। और जिन लोगों को प्लान दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सुबह देखेंगे कितने प्लान हुए, डायमंडों को पता चल जाएगा आज मेरी टीम में 80 प्लान हुए, आज मेरी टीम में 100 प्लान हुए, आज मेरी टीम में 500 प्लान हुए, आज मेरी टीम में 800 प्लान हुए। क्या 800 फॉलोअप हुए? फॉलोअप हुए, आपके रिजल्ट 80% छलांग लगाएंगे। 100 प्लान DD 5, अगले दिन 100 प्लान 80 लोगों का फॉलोअप 50 DD, ट्राइपॉड के साथ 50 DD। इतना बड़ा रिजल्ट शेयर मार्केट से भी तेजी से जो है इसकी छलांग लगेगी। फॉलोअप मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा आ जाता है चैप्टर, ये था डेली प्लान। क्योंकि अभी टाइम कम है तो चैप्टर हमारा प्लान के ऊपर हुआ है। प्लान में जोड़ियां बनाना है, प्रोफाइल चेक करना है, ट्राइपॉड देना है, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, 3 कार्डिनल रूल का ध्यान रखना है, 3 पावर्स का ध्यान रखना है, प्रोडक्टों की तारीफ करनी है, अपलाइन की तारीफ करनी है, कंपनी की तारीफ करनी है, सिस्टम की तारीफ करनी है, टेस्ट मनियां देनी है, प्रोग्रामों की टेस्ट मनी देनी है, प्रोडक्टों की टेस्ट मनी देनी है, अपलाइन की टेस्ट मनी देनी है, अपने कंपनी के जो टाई पहनी हुई है टाई की टेस्ट मनी दे, डायबा केयर की टेस्ट मनी दे, जॉइंट पेन ऑयल की दे, पेस्ट की दे, नोनी की दे, एलोवेरा की दे। आपके पास लॉट ऑफ मटेरियल है आपके पास प्रमोशन करने का। अपनी खुद की प्रमोशन करने के अलावा आपके सामने जो चीज दिख रही है ना, सबकी प्रमोशन करें। दूसरा, हीरो ऑफ द वीक। जब आप फॉलोअप करेंगे, ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद जितने भी पाल्टो पास एमराल्ड है, दूसरा सिस्टम बनाए। जैसे वो ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद हाई प्रोफाइल लिस्ट बनवाए। लिस्ट क्यों बनेगी? लिस्ट बनेगी, उसको हीरो ऑफ द वीक का फोटो लाना है, वहां पर प्रमोशन करना है नरसिंह ग्रेवाल साहब का, वहां प्रमोशन करना है महागुरुजी देवेंद्र शर्मा जी का, वहां प्रमोशन करना है योगेश यादव का, वहां प्रमोशन करना है राजवंश नागल जी का, वहां प्रमोशन करना है टिकेंद्र चौधरी साहब का, वहां प्रमोशन करना है ताराचंद जी का, वहां प्रमोशन करना है। अपनी मीटिंग में आपका नाम लिया जाएगा, सर आप मेरे ग्रुप में हो, सर आप मेरे साथ में जुड़े हो, सर मैं चाहता हूं उस पैनल के ऊपर आपका नाम हो, मैं चाहता हूं सर दोनों हस्बैंड वाइफ यदि है तो आप पैनल पे हस्बैंड वाइफ को लो, उनको बोलो हीरो ऑफ द वीक बनाना है। मात्र 5,000 का चेक बनेगा। बोला क्या करना है? बोला मैंने डायरी लिख रखी है, लाओ फटाफट से लिस्ट बनाता हूं। उन्हीं लोगों की लिस्ट बनाओ। आदमी ज्वाइन होने के बाद लिस्ट एक ही चीज के लिए बनाएगा, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए।
उसको हीरो ऑफ द वीक बनाओ। आप उनको बोलो आपने सर 20,000 रुपए लगाया है, 30,000 रुपए की आपने शॉपिंग करी है, मैं चाहता हूं इसी महीने में वो 20,000 रुपए आपका निकले और आप हीरो ऑफ द मंथ बने, हीरो ऑफ द मंथ बने। हीरो ऑफ द मंथ बन गए सर, आपको माँ गुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब के हाथों से आपको ट्रॉफी मिलने वाली है जब ओपन हो जाएगा। और वैसे हर शनिवार को जो जीता वो सिकंदर में पूरा हिंदुस्तान जुड़ेगा। 4 साल प्रमोशन, लेजर फोकस प्रमोशन, दमदार प्रमोशन। जितने लोग इस वीक में जुड़े हैं उन लोगों को स्पेशल एक एक आदमी के पास दमदार प्रमोशन के साथ जब जाएगा, मैं बोल रहा हूं एक एक दिन में लोग हीरो ऑफ द वीक होंगे। एक एक दिन के अंदर लोग एक एक वीक में हीरो ऑफ द मंथ जाएंगे। 20,000 के चेक एक एक महीने में बनाएंगे। इसके साथ डेली यूज प्रोडक्ट, जब भी आप मीटिंग पर जाएं, आप जब बात करें लोग प्रोडक्टों की बात करेंगे, आप डायवा केयर अपने पास रखें, उनकी टेस्ट मनी आप अपने पास रखें। मैंने आपको बताया था कल अपने अपने फॉलोअप के दौरान, प्लान के दौरान कौन कौन सी वीडियो कारगर साबित होती है, वो आप लोगों ने सबने अपना अपना हिसाब किताब बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें। अपने डेली जो प्रोडक्ट हैं, सूट हुआ, अपना टाई हुआ, ये सारे प्रोडक्ट अपने को खुद यूज करने। महिलाएं जितने भी हैं, जितने भी अपने प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों को यूज करें और अपने जूम पे जब ट्रेनिंग होती है अपने प्रोडक्टों को प्रमोट करें और उनको ज्यादा से ज्यादा बताएं। और तीसरा आता है लास्ट, फोकस ऑन टारगेट। कंपनी ने लैपटॉप दिया है, हर घर की जरूरत है लैपटॉप। आप वहां प्लान के दौरान, प्लान जब कंप्लीट हो गया, बंदा जब ज्वाइनिंग हो गया, फॉलोअप के ऊपर सबसे बड़ा, फॉलोअप के ऊपर जब फॉलोअप उसका होगा दोबारा से, या FIM जब उसकी होगी दोबारा पे, वहां पर हर लीडर उसको लैपटॉप की बात करेगा। उसको बोलना है आपके घर में बच्चे कितने, बोले ये है सर मैं चाहता हूं एक लैपटॉप। जिसने ट्राइपॉड दिया उसको बोलो एक लैपटॉप और एक टैबलेट मैं इस घर में देखना चाहता हूं। उसके लिए ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी लिस्ट है, रोज हम प्लान के लिए तैयार हैं। एक हफ्ते के अंदर नहीं छोड़िए, 15 दिन के अंदर अंदर सर आप लोगों को लेके आओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं लैपटॉप करा दूंगा, नो बोलना। मैं गारंटी देता हूं, नो गारंटी नहीं देनी किसी चीज की। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा और आप अपना बेस्ट दीजिए। आप जब अपना बेस्ट देंगे और उसकी तरफ से नहीं भी होगा तो बहुत सारी कमियां आपको पता चलेंगी। थर्ड पार्टी के माध्यम से जो भी बंदे एम्बिशियस हैं, जो भी बंदे आगे जाना चाहते हैं, जो भी बंदे कमिटेड हैं, जो भी बंदे एम्बिशियस हैं, जो भी बंदे पढ़े लिखे हैं, जो हस्बैंड वाइफ आपस में मिलके आपको बताएंगे कि हम जो है इस बिजनेस को पहले हमें अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब अच्छा लगने लग गया, उन लोगों का प्रमोशन करें, उनकी तारीफ करें, अपने अपलाइन के साथ टाइम लें। उन नए नए कपल्स को, नए नए लीडर्स को, वो छोटी छोटी प्योद हैं, अभी सावन का महीना आने वाला, बारिश होने वाली है, लोग टमाटर की प्योद लगाएंगे, लोग बैंगन की प्योद लगाएंगे, लोग उसकी भिंडी की प्योद लगाएंगे, लोग गोभी की प्योद लगाएंगे। उसने पिछली साल भी लगाया था, अरे पिछली साल लगाया था, उनको खा पकाया गया। अब नई फसल बोनी है, छोटी छोटी प्योद जब लगते हैं, उस पौधी में जान नहीं होती, उसमें पानी डालना होता है। मेरे पिताजी की तरह फिर दोनों तरफ उसकी रखवाली करनी पड़ती है बैठ के, क्योंकि मोर आ जाएगा, मोर खा जाएगा उसको पिको खा के, उसकी रखवाली करनी पड़ती है। और फिर जब रखवाली करके 1 महीना 1.5 महीना जब उसमें दमदारी आ जाती है, फिर उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो भी बहुत सारे, मागुरुजी देवेंद्र शर्मा जी ने आज से 15 साल पहले बोला था, एक टमाटर में 50 बीज निकले, उन 50 बीजों से के माध्यम से फिर 50 टमाटर के पेड़, 50 से 500, 500 से 5 लाख। यही है नेटवर्किंग। एक पौधे को सही हमने तैयार कर दिया, उसका बीज अच्छा बन गया, उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का टाइम जो है आपने मुझे दिया और 3 दिन लगातार आपने कंटिन्यू जो है मेरे इस टाइम को वैल्यू दी, और आपने लगातार 3 दिन, क्योंकि कोई आदमी 3 मिनट नहीं देता, और विशेषकर उस टाइम में जब सोने का टाइम हो, दोपहर में ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, राबड़ी पी के और बढ़िया प्याज रोटी खा के, सब्जी खा के गर्मा गर्म, और फिर जिस तरह से बेड पे नींद आती है, उस टाइम पर अपलाइन फोन करता है, बोला साला साइलेंट करके रख दो इसको। वहां पर आपने ट्रेनिंग को सुना, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे मेंटर्स का, अल्टीमेट अचीवर इस प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे 3 दिन लगातार मौका दिया। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच ग्रेट मागुरुजी। नंबर 1 अभी ऑनलाइन के अंदर अल्टीमेट अचीवर नंबर 1 बनेगा, नंबर 1 बनेगा, नंबर 1 बनेगा, और हम